नंबर लाइन कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, है ना। अब नंबर लाइन कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, पहले आपको नंबर लाइन वाली कॉपी खोलना है ऐसी होकर, और उसे एक बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार देख लो नंबर लाइन कॉन्सेप्ट में सर ने सिखाया क्या था, और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि द प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग फॉर एन आइटम फॉर 580 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस ड्यू टू सेलिंग फॉर 420 इज इक्वल। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस। एक वस्तु को 580 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ और 420 रुपए में बेचने के कारण प्राप्त हानि जो है वो बराबर है, तो हानि की प्रतिशत क्या है। कर लोगे कि हाँ सर मैं कर लूंगा, तो आंसर बताओ ना, आंसर बताओ ना, बताओ। थोड़ा पानी पीता हूं। टेम्परेचर डाउन करो ना। चलिए सर, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट में आपने यही सिखाया था कि सीपी होता है, इससे लॉस इधर प्रॉफिट इधर। बोला है कि 420 में बेचा हूं तो लॉस हुआ है, और 580 में बेचा हूं तो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो कहानी ये बोला है कि जितने का इधर प्रॉफिट हो रहा है उतने का इधर लॉस हो रहा है, मतलब मिडिल में है सीपी। जी सर, अगर मैं आपको प्योर बेसिक समझाऊं, एकदम जीरो वाला मेथड, तो कैसे समझाऊंगा। मान लेता हूं कि यहां पी रुपया का प्रॉफिट हुआ है, और मान लेता हूं कि यहां एल रुपया का लॉस हुआ है, एकदम बेसिक। तो मैं बोलूं कि मेरा एसपी क्या होता है पुत्र, तो मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, जो एसपी होता है ना वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, या फिर जो एसपी होता है ना वो होता है सीपी माइनस लॉस। सर उल्टा नहीं बोले हो ना। नहीं, एकदम सही बोला हूं। आ जाओ, अब मैं बोलूं कि मेरे को बोला गया कि जो सीपी प्लस प्रॉफिट है वो क्या है, और जो सीपी माइनस लॉस है वो क्या है। दोनों मुझे पता है, दोनों पता है। हाँ, मैं बोलूं अगर मैं सीपी निकालूं तो क्या होगा। तो सर जो सीपी होगा ना, देखो ध्यान से, जो सीपी होगा ना वो यूं होगा, ये सीपी होगा मेरा एसपी माइनस प्रॉफिट, और जो सीपी होगा ना, इस लॉस को इधर ले जाऊंगा, वही होगा सीपी एसपी प्लस लॉस। मतलब मैं सीपी को दो तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन वो दोनों सीपी दोनों जगह तो बराबर ही है। इसी सीपी का बात हो रहा है। हाँ, तो मेरा सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, या फिर एसपी प्लस लॉस, या तो ये इसके बराबर है या तो ये इसके बराबर है। अब जो ये अकेला इसके बराबर है और ये अकेला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर है। मैं आप आसान भाषा में समझो, मैं बोला x बराबर है y के और x बराबर है z के, इट मीन्स y बराबर है z के। तो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, इट मीन्स ये बराबर है इसके। खत्म। बोलोगे जी सर। अब मैं इसका प्योर बेसिक आपको समझा रहा हूं, प्योर बेसिक। तो मैं बोलूंगा एसपी क्या है। सर एसपी है मेरा, जब प्रॉफिट हुआ है तो 580, तो 580 माइनस प्रॉफिट मेरे को पता नहीं तो पी लिख लिया, और एसपी। अब देखो आपको एक स्टेटमेंट और बोला है, चलो इसको लिखने के बाद लिखता हूं। एसपी क्या है 420, और लॉस मुझे पता नहीं तो एल लिख दिया। अब वहां पर एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है मेरे पुत्र, मेरे बच्चा, मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, कि जो प्रॉफिट है ना वो लॉस के बराबर है। अब बोला कि प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग फॉर एन आइटम एंड द अमाउंट ऑफ लॉस ड्यू टू सेलिंग इज इक्वल। इस पर बेचने पे जो फायदा हो रहा है और इस पे बेचने पे जो घाटा हो रहा है बराबर है। मान लेता हूं प्रॉफिट भी x है और लॉस भी x है। सर x ना माना करो यार, अच्छा नहीं लगता है, मेरे को याद आ जाता है। अब मैं बोला x क्या हुआ, तो x उधर ले गया और 420 इधर लाया। तो मैं x को उधर ले जाऊंगा तो यहां x प्लस x 2x बनेगा, तो मैं 2x को यहां लिखता हूं 2x। देखो आप ना
अब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताऊं, किसी से बताओगे नहीं ना? नहीं। एक्स को हमेशा लेफ्ट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो लेफ्ट करके चली गई है, अब हमें राइट देखना है, तो इसीलिए एक्स को लेफ्ट लिख लिए। एक कॉन्सेप्ट है, छिपा के रखना, किसी को बताना नहीं। एक्स लेफ्ट में, क्योंकि एक्स लेफ्ट अस। अब क्या होगा, ये 420 580 माइनस 420 होगा, तो 8 से 2 गया 6, 5 से 4 गया 1, 160। एक्स का वैल्यू क्या आया? 80। 2 से काटा ऐसे। जैसे ही एक्स 80 आया तो मेरे को सीपी चाहिए, तो क्या करूंगा? या तो जब प्रॉफिट हुआ है उससे 80 माइनस कर लो, तो 580 से 80 माइनस करूंगा तो 500 पे आ जाऊंगा, या फिर 420 में 80 ऐड कर दूंगा तो 500 पे आ जाऊंगा, 500 पे आ जाऊंगा। ठीक है, बोलोगे जी सर। मेरा सीपी 500 है, इस पे लॉस हो या प्रॉफिट 80-80 का हुआ है, मेरे से लॉस बोला गया, तो मैं लॉस को टारगेट किया कि 80/500 गुणे 100, 5 से काटा 16 बार, 16% सही उत्तर निकला। हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लिए? जी सर। नोट डाउन हो गया? जी सर। मिटा दो? मिटा दो सर। नोट डाउन हो गया ना? हाँ। अब ये आपको एनोटेशन में भी नहीं जाएगा। जो लोग एनोटेशन के प्यार मोहब्बत झाड़ते हैं ना, वो गए काम से। क्योंकि मेरे को तो भाई बेसिक अप्रोच सिखा के मेरा पेट भरता नहीं है, हमको तो बनाना है टॉपर। तो इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय रैंकर्स अप्रोच। चलो इसको रख लेता हूं थोड़ा जिंदा। अरे यार क्या कहानी यार, ये गलत है यार, फिर से ही बना लूंगा, पूरे को क्लियर करो यार। देखो यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है यार, बताओ मेरी इसमें मेरी क्या गलती है? इधर से मिटा रहा हूं तो उधर वाला खत्म हो जा रहा है यार, जीवन ही ऐसा है। अब देखो आप यहां पर कैसे सॉल्व करोगे? पहला चीज, मुझे पता है कि मैं सर्टेन प्राइस पर बेचा हूं तो मुझे सर्टेन प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। मुझे पता है मैं सर्टेन प्राइस का बेचा हूं तो सर्टेन प्राइस का लॉस हुआ है। नंबर लाइन कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन आगे से धीरे धीरे मैं नंबर लाइन बनाना छोड़ दूंगा। ये नंबर लाइन का लाइन बनाया। लाइन तैयार है? हाँ सर, लाइन तैयार है, आपका लाइन तैयार है। ठीक है, अब मैं बोला कि यहां पे सीपी है, सीपी से इधर लॉस होगा और सीपी से इधर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन वो कहानी बोला है ना कि लॉस और प्रॉफिट बराबर है, लॉस और प्रॉफिट बराबर है। इट मीन्स मैं एक बात बोल सकता हूं क्या सर? तो बोलो मेरे गुड़िया कि लॉस और प्रॉफिट 1:1 में है। जब दोनों इक्वल है तो मैं बोला लॉस और प्रॉफिट इक्वल है तो x/x में है, तो ये कट गया, ये 1:1 में है। हाँ सर बोल सकते हैं, दोनों बराबर है तो दोनों 1:1 में है, आप ये बोल सकते हो, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलूं जो जब इस प्राइस पर बेचा गया और जब इस प्राइस पे बेचा गया तो कितने का गैप आया टोटल? वो गैप कितने का आया? तो बोलोगे सर गैप आया 580 माइनस 420। मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर 420 का बिक्री था, इधर 580 का बिक्री था। ये जो गैप आया दोनों के बीच में, वो कितने का गैप आया? 160 का गैप आया। ऐसे माइनस करके निकालोगे। अब इस 160 के गैप को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना था दो इक्वल भाग में, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं बोलूं कि अगर 1:1, 1+1 2 यूनिट बराबर है 160 के, तो 1 यूनिट बराबर है 80 के। इट मीन्स लॉस बराबर है 80 के और प्रॉफिट बराबर है 80 के। कहानी वही है, फोटो भी वही है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं रैंकर्स अप्रोच इज नथिंग बट द लास्ट आउटकम या फिर फाइनल रिजल्ट ऑफ बेसिक। वहां पे 2x बराबर 160 आया था, यहां पे भी 2 बराबर 160 कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। अब मैं बोला ये भी नहीं करना, आपको ये फोटो नहीं बनाना। पहला काम, ये फोटो नहीं बनाना आज से जीवन में, ये जीवन में समझने के लिए है, इससे आपको करना नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं एक होता है समझना और एक होता है करना। तो आपको मैं समझा दिया, अब मैं मान लिया कि अब पेपर में तू है, तू जब पेपर में है
तो पेपर में ऐसे फोटो बनाएगा क्या कि नहीं सर मैं तो डिजाइन बनाऊंगा, फिर मैं उधर ले जाऊंगा, ऐसे प्रॉफिट ऐसे लॉस दिखाऊंगा, इसका नंबर मिलता है? नहीं। तुम पेपर में हो तो सीधा बोलोगे कि 1:1 में प्रॉफिट लॉस है, तो 1 + 1 2 बराबर है 580 और 420 के गैप के। जब 420 पे बेचा है तो 80 का लॉस हुआ है, तो सीपी हो गया 420 + 80, 420 + 80 500। जब 580 में बेचा है तो 80 का लॉस हुआ है, 80 का प्रॉफिट हुआ है, तो 580 से 80 घटाऊंगा तो 500 का। सीपी बराबर है, सब कुछ सही है। 80 का एक बार प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, सीधा 80/500 × 100। ठीक है? हाँ सर 16%। ठीक है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। 80/500 × 100 क्या हूं, लिख देता हूं अच्छे से। 80/500 × 100। कॉन्सेप्ट वह एकदम क्लियर है? बोलोगे हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आओ एक सवाल को करो। अभी आपको ना मैं यहां पे मॉडरेट लेवल के सवाल करा के छोड़ दूंगा, और जब मैं डिफिकल्ट लेवल पे जाऊंगा ना, जो सीजीएल मेंस सीडीएस उसको मैं कराऊंगा वहां पे। चलो देखो, अब बोला है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 840 and profit incurred will be 20% more than the loss incurred when article is sold at 620. Find the CP of the article. एक व्यक्ति ने वस्तु को 840 रुपए में बेचता है, तो उसे वस्तु को 620 रुपए में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 20% अधिक का लाभ होता है। नंबर लाइन पर एक बार समझा रहा हूं, लेकिन नंबर लाइन पर करना नहीं है। ये लाइन हुआ, यहां मेरा सीपी था, यहां जो गया होगा वो लॉस हुआ होगा, यहां जो गया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। जब यहां सीपी से बेचा होगा तो यहां 620 में बेच रहा होगा और यहां 840 में बेच रहा होगा। जी सर। अब बोला है जो प्रॉफिट है ना वो लॉस से 20% ज्यादा है। सर मुझे याद है 20% का मतलब 1/5 होता है। आप क्यों लिख रहे हो भैया? मेरे को याद है, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं। आप कोई भी पूछो मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, 18.75% बता। नहीं यार मैं भूल गया भैया, 3/16 होता है। हाँ, याद रहना चाहिए। 26.66% 4/15, 56.25% 9/16। That's how the toppers are। अंग्रेजी गलत बोल दूं माफ करना। अब मेरे को बोला कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% ज्यादा है, तो अगर लॉस 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना होगा? 6 यूनिट। 5:6 में होगा। और जो इन दोनों का गैप है ना उसको 5:6 में डिवाइड कर दो। इनका गैप कितने का है? 4 से 2 गया 2, 8 से 6 गया 2। 220 को 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 6 11 बराबर है 220 के। तो 11 दूना 22, 1 बराबर है 20 के। तो 20 5 100 रुपये का लॉस हुआ और 20 6 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 620 का बेचा तो 100 रुपये का लॉस हुआ, तो 720 का आर्टिकल होगा। 620 + 100, या फिर बोलूंगा सर 840 का बेचा तो 120 का प्रॉफिट हुआ, तो 840 - 120 720। 720 आंसर। मैं बस यही बोल रहा हूं ना कि एग्जाम में ये फोटो तो नहीं बनाएगा ना दोस्त। तो फोटो बनाएगा तो टाइम लगेगा ना बे, टाइम लगेगा ना। इसको नहीं बनाओ, इसको आपको छोड़ना है हैबिट। ये आपको हैबिट छोड़ना है, मैं यही लिख के काट रहा हूं। ये हैबिट आपको छोड़ना है। ये आपको सीखने के लिए, समझने के लिए है। आपको करने के लिए बोला गया प्रॉफिट इज 20% मोर देन लॉस, तो मैं प्रॉफिट लॉस का रेशियो लिख दिया कि लॉस अगर 5 होगा तो प्रॉफिट 6 होगा। तो 6 + 5 11 किसके बराबर? 11 बराबर है 840 - 620 220। 1 यूनिट बराबर 20, तो 120 का प्रॉफिट है, 100 का लॉस है। लॉस कितने पे हुआ है? 620 पे। इसमें 100 जोड़ दो, 720 आंसर। आपको इसे लाइन बनाने में, सीपी रिप्रेजेंट करने में, एसपी रिप्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। प्रॉफिट लॉस ये समझने के लिए है, समझ लिए हम, समझ के अब छोड़ दिए। समझ गए? करेंगे ऐसे। चलो इसको बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच या फिर रैंकर्स अप्रोच। एक सवाल और करो। अब की बार मैं बेसिक नहीं लिखूंगा,
बोला है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 6431 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल बी 44.44% लेस देन लॉस इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट RS 5829 एसयो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6431 रुपए पर बेचता है तो उस पर होने वाला लाभ वस्तु को 5829 रुपए में बेचे जाने वाली हानि से 44.44% कम होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 44.44% का मतलब क्या है सर? अब मैं बेसिक से नहीं सॉल्व कर रहा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लिखना है। 44.44% का मतलब है 4/9। ये याद था हमको। मतलब यहां पर बोला गया है कि पर्सन सोल्ड इतना को बेचा है तो प्रॉफिट जो हुआ है ना विल बी 44.44% लेस देन लॉस। मतलब अगर 9 का लॉस हुआ तो उस पे 4 कम 5 का प्रॉफिट हुआ। तो ये मैं लिख लिया, ये मैं लिख लिया, ये मैं लिख लिया। ये क्लियर है? हाँ सर। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ वो किसके बराबर होगा? 9 5 14 के। तो 14 बराबर होगा किसके? 11 से 9 गया 2, 12 से नहीं, 2 से 2 गया 0, खत्म। 14 से 8 गया 6 और 5 से 5 गया 0। 14 से काट दिया, 14 चौके 56 और 14 तिया 42। 1 यूनिट बराबर 43। प्रॉफिट हुआ है 43 5 215। सीधा सीधा 64 से 31 से 215 माइनस कर दो, आंसर होगा ऑप्शन है। अरे भाई बेवकूफ तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सर? हम बेवकूफ क्यों है सॉल्व कर रहे हैं? तो बेवकूफ नहीं हो, आओ दिखाता हूं। जब प्रॉफिट हुआ है तो 64 से 31 को सेल हुआ है, जब लॉस हुआ है तो 5829 का सेल हुआ है। नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से मैं जाऊंगा तो सीपी इन दोनों के बीच में आएगा। हाँ सर। ऑप्शन देखो तो कितना दूर दूर है, ऑप्शन इन दोनों के बीच में एक ही है। हाँ सर। तो ये सीजीएल का सवाल था, इसका 5 सेकंड का औकात नहीं था। दैट्स हाउ रैंकर्स सी द क्वेश्चंस। समझे? मैं आपको पहले बार में करा देता, लेकिन मैं आपको क्यों आखिर में कराया कि यू हैव टू बिल्ड योर हैबिट टू सी द ऑप्शंस बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। लिख सकते हो इस लाइन को। अभी जब जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो खास करके रेशियो में मैं ये हैबिट ज्यादा बिल्ड करवा दूंगा। ये मैं आपको अदर चैप्टर में ज्यादा हैबिट बिल्ड करवाऊंगा कि सवाल सॉल्व करना तो शुरू किया, रीड किए, क्वेश्चन रीड करते रहे, एक बार पढ़ लिए, डेटा देखा, सवाल पढ़ लिया, अरे भाई तो मिल गया मेरे को। इस दोनों के बीच वाला नंबर ही आंसर आएगा, तो एक ही था। कुछ लोग जो मेरे से ही पढ़े हैं वो ऐसे सॉल्व करेंगे, उनको 30 से 40 सेकंड लगेगा। 30 सेकंड तो लग ही जाएगा कम से कम। जो खूब स्पीड बिल्ड कर लेंगे, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे 5-6 बार, वो 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कुछ हमसे ही पढ़े हैं वो देख लेंगे, वो कर देंगे 10 सेकंड में। ये होता है, ये होता है। आपको करना होगा तो कर ही दोगे। 215 माइनस कर दो 64 से 31 से, तो आपका आ जाएगा ये सीपी। या फिर मैं 43 नंबर 387 होता है, 5829 में 387 ऐड कर दो। आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो 7 + 9 6 यूनिट डिजिट से हो गया। लेकिन ऐसे देख लोगे ना मजा आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप है, इफ एसपी बिकम्स 4 times then profit becomes 6 times, then profit the initial profit, then find the initial profit percent। इसका अलग लिख लेना टाइप। हाँ नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप लिख लेना ऐसे, क्योंकि ना ये सब सवाल फंसाता बहुत है। देखने में छोटे छोटे 2-2 लाइन के सवाल हैं। मैं देखता हूँ इसको करने का तरीका। मैं एक जगह टीचर था, तो वहाँ पे टीचर तो मतलब मैं बहुत जगह एज ए टीचर काम किया हूँ। तो एक जगह एक टीचर आए थे, उनका इंटरव्यू लेना था। वो एसएससी सीजीएल का पढ़ाना चाहते थे। वो 11 ईयर से पढ़ा रहे थे और मैं 6 महीने से पढ़ा रहा था। एसएससी को प्योर प्रोफेशनल टीचर बन के 6 महीने से पढ़ा रहा था। वो 11 साल से पढ़ा रहे थे, इलाहाबाद में पढ़ाए थे वो, प्रयागराज में। और जितनी टॉप कोचिंग है ना, अपने आप वो बताया, मैं तो सुन रहा था।
मेरे को एज एन इंटरव्यूअर मेरे को बैठा दिया गया था। मैं बोल रहा था मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं अभी 23 साल का पहुंचा था जस्ट। मैं बोल रहा हूँ हमको क्यों बैठा रहे हो, हम अपने सबसे बोल रहे थे यार हम पूछेंगे कुछ, मैं सबसे बोल रहा था मत बैठाओ, सब बैठा दिया तू जा। मैं बैठ गया, मेरे को डर लग रहा था कहीं वो बंदा कुछ हमसे ही ना पूछ दे। मैं चुपचाप था, तो बता रहा था मैं 11 ईयर से पढ़ाया हूँ, मेरे को इस कोचिंग में पढ़ाया हूँ, सारे कोचिंग जितने भी बड़े कोचिंग है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सारे कोचिंग में पढ़ाए थे और काफ़ी एक्सपीरियंस था। उनका हो नहीं पाया था ड्यू टू उनका इंग्लिश वीक था, बताए वो खुद। उन्होंने फिर मैं बोला सर मैं क्या आपका टेस्ट लूँ, जितने साल से आप पढ़ा रहे हैं, उस टाइम मैं 7-8 में पढ़ रहा था, मेरे को टेस्ट लेने के लिए भेज दिया गया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप पूछिए जो आपको, मतलब बहुत प्यार से बात की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत तरीके से बात की, बिल्कुल गलत तरीके से बात नहीं की। उन्होंने बहुत प्यार से बात किया था, बहुत आराम से बोला कि सर आप जो समझ में आता है, जो आपको जितना वो पूछिए मेरे से, आपका काम है वो, आपको काम दिया गया, आप ईमानदारी से अपना काम करिए, मैं आपका सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं उनको यही सवाल दिया था, मेरे को याद है, क्योंकि ये सवाल मेरे को आगे 2 टाइप और रखा हूँ, इसके मैं 4-5 टाइप में 2-3 टाइप से सवाल दे दिया था। उन्होंने बेसिक से एक्स मान के सॉल्व किया, मतलब क्या बताऊं, कम से कम 8 लाइन में सॉल्व किए होंगे। तो मैं बोला कि सर कोई और अल्टरनेट मेथड है कि अगर मैं एग्जाम में जाऊं तो इसे सॉल्व कर लूं, क्योंकि मेरा सवाल बहुत क्लियर रहता है, इस चाहे किसी को बुरा लग जाए मैं ये पूछ लेता हूं अच्छा एग्जाम में होंगे तो इसको क्या करेंगे, तो कोई बोलेगा नहीं कोई मेथड नहीं है, फिर एग्जाम में इसको छोड़ देंगे। ये बताओ बच्चों को एग्जाम में जब ऐसा सवाल आए तो छोड़ देना, स्किप कर देना, ऐसे सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना होता है। ये बात बच्चों को बताओ, या फिर उसका ऐसा मेथड दो जो एग्जाम में सॉल्व हो जाए। मैं ये काम करता हूँ, कुछ सवाल लेंदी होते हैं तो मैं बोलता हूँ देखो कोई सवाल देख रहे हो ना, देखते ही छोड़ दो, मैं ये बोलता हूँ। तो मैं उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोले सर एक तरीका और है, ऑप्शन से चले जाओ, उन्होंने बताया था। तो बोला ऑप्शन से करके बताओ, ऑप्शन से करने में ना फंस गए। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हुआ था जो स्टोरी, मेरा मतलब इंटेंशन, उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ इसी वजह से, रिस्पेक्ट, बहुत उम्र का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। फंस गए, फिर बोले कि सर आप ये पूछ रहे हो तो आप ही बताओ। तो मैं उनको बताया एक तरीका, बोले और ये मिस कर गया। तो मैं इस चीज़ को आपको क्यों सिखाया कि ये चीज़ आप समझना शुरू करो ना भाई, कि जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको आप पेपर वाले दिन पेपर में अप्लाई कर पाओगे कि नहीं। अगर आप पेपर वाले दिन पेपर में अप्लाई नहीं कर सकते उस मेथड को, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपसे मीठी बातें कर लूँ, प्यार भरी बातें कर दूँ, खूब प्यार से बोलूँ बेटा आपका नौकरी हो जाएगा, आशीर्वाद देता हूँ, मैं पंडित हूँ, रोज पूजा करता हूँ भाई, महादेव को याद करता हूँ, मंत्र पढ़ के आता हूँ, हनुमान चालीसा, मैं आपको दुआ करूँगा आपका एग्जाम निकल जाए। तो नहीं निकलेगा ना, समझ रहे हो ना। अब आओ इस सवाल को सिखाता हूँ मैं। अब लगता है ना कि परसेंटेज के बाद यहीं पे लगातार 3-4-5 मिनट बात किया हूँ, वो भी इस सवाल से याद आ गया, तो आ जाओ कराता हूँ। देखो आपको क्या होता है ना, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होता है। मैं इसका बेसिक नहीं, सीधा रैंकर्स मेथड सिखाता हूँ, क्योंकि बेसिक उसे काम नहीं आएगा, 1 सेकंड में सॉल्व करने काम आएगा। क्वेश्चन पढ़ो कि बोला है कि अगर एसपी 4 गुना हो रहा है तो प्रॉफिट 6 गुना हो रहा है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मेरे को कुछ बोला ही नहीं गया है, लेकिन इतना पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, मुझे सीपी चाहिए ही चाहिए। बिना सीपी में कुछ कर नहीं सकता, सीपी मुझे निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा ना कि एक रेशियो मानोगे तो x से 4x होगा, एक y से 6y होगा, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है रेशियो में। इसी वजह से इसका बेसिक अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। मैं बोला ध्यान से देखना, इसको ना बोला ना, इसका अलग से टाइप नोट कर देना कि नेक्स्ट टाइप, या कुछ लिख देना अपने में स्टार बना के, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, मैं बोला कि 100 रुपया आपका सीपी था। ध्यान से देखो, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, उसको 120 में आपने बेच दिया, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। आपका प्रॉफिट कितना हुआ मेरे गुड्डा? बोलोगे सर मेरा प्रॉफिट जो हुआ ना वो 20 रुपए का हुआ। कहानी समझना। अब मैं बोला कि 120 में मैं खरीदा, और मैं बोला कि इसे मैं, या फिर आप ही कर रहे हो कि बोले कि मैं अगर मैं एसपी को 2 गुना कर दूं 240, तो ये न्यू एसपी फॉर्म हुआ।
जब मैं 240 में बेचा तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? सर पहले प्रॉफिट 20 रुपये का था, अब 140 रुपये का प्रॉफिट होने लगा, मतलब प्रॉफिट 120 से बढ़ गया। प्रॉफिट 120 से बढ़ गया। प्रॉफिट हो कितना रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है 140 रुपए का। रुपए में सब कुछ है, यूनिट यूनिट रेशियो नहीं है। अब आप इस कहानी को एक पॉइंट, मात्र एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, बहुत छोटा सा प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है कि सर ये प्रॉफिट 120 रुपये बढ़ा क्यों? तो प्रॉफिट 120 रुपये इसलिए बढ़ा ना क्योंकि एसपी भी 120 रुपये बढ़ा है, और जितना एसपी में इंक्रीज है ना उतना ही प्रॉफिट में इंक्रीज है, क्योंकि तो मेरे पास सीपी एसपी पहले से था। अब मैं जितना एसपी बढ़ाऊंगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। मान लो बोल देता कि मैं 120 का सामान 600 में बेच दिया, तो 480 रुपये बढ़ा दिया, तो 480 का 480 प्रॉफिट ही होगा ना। तो मैं जितना एसपी बढ़ाऊंगा उतना प्रॉफिट होगा। बस यही ऑब्जर्वेशन जो है ना आपका काम आएगा कि इंक्रीज इन एसपी इट मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिट। लिखो इस लाइन को, लिखो इस लाइन को, इंक्रीज इन एसपी मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगला लाइन मैं बोला कि मैं अगर कम करना शुरू कर दूं, पीछे खींचना शुरू कर दूं, तो क्या होगा भैया? एसपी को कम करूंगा, मेरा प्रॉफिट कम होते जाएगा या फिर लॉस बढ़ते जाएगा, यही होगा ना। दो ही चीज हो सकता है। जब मैं एसपी को कम करना शुरू करूं, तो एसपी से कम करके मान लो यहां पे लाया, तो मेरा प्रॉफिट अभी 140 का हो रहा था, अब यहां ला दिया तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोला कि इधर लाके 70 रुपए में बेच दो, तो क्या हो रहा है? जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं बोला कि डिक्रीज इन एसपी मीन्स डिक्रीज इन एसपी मीन्स डिक्रीज इन प्रॉफिट। मैं स्पेस कम है, मैनेज कर लोगे? डिक्रीज इन प्रॉफिट, और यहां पे और लिख दो, क्योंकि अभी इस लाइन पे सवाल बनाया नहीं है एग्जामिनर, इस लाइन पे सवाल एसएससी पूछा नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं इस लाइन पर। मैं चाहूं तो बना दूं कि अगर एसपी को 1/3 किया तो मेरा लॉस 2/3 होने लगा, ऐसे कर दूं तो हो जाएगा। मेरा काम, मेरे को सवाल बनाने आता है, लेकिन मैं ज्यादा शो ऑफ नहीं करता ना, मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूं। नहीं तो मेरे मेंस वाले में आओगे तो हालत खराब हो जाएगी। मैं इतना सवाल हार्ड बना देता हूं बैठ के। तो ये चीजें लिख लेना, डिक्रीज इन एसपी मीन्स डिक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस, इंक्रीज इन लॉस। इंक्रीज इन लॉस क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर। इस आप एक काम कर सकते हो, जो टाइप लिख रहे थे ना, टाइप, कि सर यहां पे मैं एक बोला था ना स्टार बना के टाइप लिख दो, स्टार बना के उस स्टार के टाइप पर ना ये लाइन लिख दो, इंक्रीज इन एसपी मीन्स इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन एसपी मतलब डिक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस। ये टाइप लिख सकते हो, इससे आपको याद रहेगा। अब मैं इसको मिटाऊं? हाँ सर मिटा दो। चलो देखो, अब देखो फिर से एक बार देखो, मैं फिर से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं टाइम लेता हूं भाई, मैं आराम से ही सिखाता हूं, जिसको जल्दी हो 2x 3x 4x पे देख ले। अब देखो सर, 100 से 120 रुपया एसपी था, हाँ 120 से आपने दोगुना किया, हाँ मतलब एसपी को 120 रुपये से बढ़ाया, तो प्यार से आपका प्रॉफिट भी 120 रुपये से बढ़ गया। तो जितने से एसपी बढ़ रहा है उतने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, जितने से एसपी बढ़ रहा है उतने से प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब जितना का यहां पे इक्वल इंक्रीज, एक लाइन और लिख लेना था आपको ना, हाँ इंक्रीज इन एसपी मींस इंक्रीज इन प्रॉफिट। यहां पे ऐसे मींस के जगह पे ऐसे लिख दो, इक्वल का चिन्ह दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वही मीनिंग वही हुआ, मीनिंग बदलेगा नहीं। यहाँ पे ना मीन्स के जगह पे बराबर का चिन्ह दे दो तो समझ जाओगे कि जितना का इंक्रीज किया है ना या जितना का डिक्रीज किया है ना एसपी में,
उतना का ही प्रॉफिट लॉस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। जितना इंक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज हुआ, जितना डिक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक है, मिटाता हूं, लिख लिया, हो गया। अब देखो, अब मैं बोला कि इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूं अगले सवाल में। कैसे करोगे सर? अभी करके दिखाता हूं। देखो, मेरे से बोला गया ना कि जो एसपी है, जो एसपी है उसे 4 गुना किया गया, तो 1 से 4 एसपी हो गया। न्यू एसपी 1 से 4 हो गया। इस वजह से जो प्रॉफिट है ओ, जो प्रॉफिट है ओ, अरे यार, यहां पे प्रॉफिट से लिख देता हूं। प्रॉफिट है ओ 6 गुना हो गया, 1 से 6। पीछे आओ सर, प्रॉफिट जो अभी हो रहा है टोटल मेरा, वो कितने का हो रहा है? 140 का हो रहा है। हाँ, 140 का हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट में कितने का इंक्रीज है? 120 का। सीपी में कितने का इंक्रीज है? 120 का। जितना प्रॉफिट का इंक्रीज है उतना ही सीपी का इंक्रीज है। हाँ, अब आओ सर, प्रॉफिट में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का। सर एसपी में कितने का इंक्रीज है? 3 यूनिट का। ये दोनों बराबर है? नहीं। क्यों नहीं बराबर है? पकड़ो इसको, बराबर करो। पहले इसको बराबर करेगा मैं। अब मैं बराबर करने गया, बराबर कब होगा? जब ये 5 और 3 बराबर हो जाए। और 5 और 3 कब बराबर होंगे? जब मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 5 दिया 15, ये भी हो जाएगा, 15 ये भी हो जाएगा। तो मैं क्या किया, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को जो रेशियो मिलेगा वो यूं मिलेगा कि ये एसपी है, ये न्यू एसपी है। ये जब था आपका 5 से कम 5, जब 5 रुपए इसका दाम था, 5 से इसको 5 के 20 में बेचा, तो जो पहले प्रॉफिट मेरा 3 एकम 3 का हो रहा था, अब 3 5 15 बढ़ के 3 6 18 रुपए का होने लगा। 15 रुपए एसपी में इंक्रीज है जी सर। 15 रुपए प्रॉफिट में इंक्रीज है जी सर। पहले प्रॉफिट कितने का था? 3 रुपए का। अभी प्रॉफिट कितने का है? 18 रुपए का। जब 3 रुपए का प्रॉफिट है तो कितने में बेच रहे थे? 5 रुपए में। इट मीन्स कि जब मैं 3 रुपए का सेल कर रहा था तो 5 रुपए का प्रॉफिट था, तो सीपी क्या रहा होगा? 5 से 3 गया 2। पीछे आ जाओ अगर नहीं समझे तो। अगर मैं इसको क्या करूं, सीपी को गायब कर दूं और मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं कि सर 120 का बेच रहा था, 240 का बेच रहा हूं तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है। और पहले 20 का बेच रहा था, अब 140 का बेच रहा हूं तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है। मेरा सीपी क्या होगा? तो पहले मेरा 120 का बेच रहा था तो 20 रुपए का फायदा हो रहा था, तो 120 माइनस 20 सीपी 100 होगा। हाँ सर, एकदम सही आप सिखाए। वो पहले 5 का बेच रहा था, 3 का प्रॉफिट हो रहा था, 3 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरा सीपी जो था वो 5 माइनस 3 2 था। अब देखो 2 पे 18 का प्रॉफिट होकर 20 हो जा रहा है। पहले 2 पे 3 का प्रॉफिट होकर 5 हो रहा था। क्लियर है ना? बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं आपका प्रॉफिट कितना है? ओरिजिनल प्रॉफिट ये है। ये तो इंक्रीज करने के बाद हुआ है। ओरिजिनल एसपी क्या है? ये है। ओरिजिनल सीपी क्या है? ये है। मेरे से बोला प्रारंभिक लाभ बताओ, तो लाभ कितने का था? 3 क्या? सीपी पे लाभ था 3/2 गुणा 100, 150%। 150%। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अब आ जाओ, मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर जाके आपको समझ और बिल्ड हो जाएगा। मैं खुद से लिख देता हूं। सर को भी ऐसे दिया था कि एसपी बिकम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट बिकम्स कितना लिख दूं? 7 टाइम्स। फाइंड इनिशियल प्रॉफिट %। कैसे करोगे सर? बहुत सिंपल है यार। अब आप झूठ-मूठ का टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरा। अच्छा तुम इतना तेज हो गया? हाँ सर, 1 से 5, ये 1 से 7, ये कितने बढ़ा है? 4, ये कितना बढ़ा है? 6। ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर कर दो।
4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इसमें इसको भी 12 बना देते हैं, इसको भी 12 बना देते हैं, दोनों बराबर हो गया। हाँ, तो ओरिजिनली कितना है, ये 2 5 10 है ओरिजिनली, सॉरी 3 है ना, ये 3 5 15 है ओरिजिनली, ये 3 है ओरिजिनली, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 7 14 है ओरिजिनली, और ये 2 एकम 2 है ओरिजिनली। अब मैं ओरिजिनल को टारगेट किया हूं, सिर्फ ओरिजिनल को टारगेट किया हूं। मेरा न्यू एसपी 15, मेरा ओरिजिनल एसपी 2, मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट 2, मेरा न्यू प्रॉफिट 14, 3 रुपए का सेलिंग प्राइस था, 2 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1 का सीपी हुआ होगा। सर आपने ये काट काट के क्यों ऐसे लिख दिया, जीवन भर ऐसे लिखोगे क्या, एक बार मैं ये रेशियो लिखूंगा फिर एक बार ये रेशियो लिखूंगा, नहीं, जो ओरिजिनल है उसको लिख लो, जो ओरिजिनल नहीं है उसको काट दो। अब मेरा ओरिजिनल वाला को घेर लिया हूं, 1 मेरा सीपी है, 2 का प्रॉफिट होकर 3 में बिक रहा था, मैं क्या किया, इसमें 12 का इंक्रीज किया तो इसमें 12 का इंक्रीज हो गया, खेला खत्म। 2 का प्रॉफिट हो रहा था 1 के ऊपर, तो 2/1 गुणे 100, ओरिजिनली 200% का प्रॉफिट कमा रहा था। कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि अब आपको फंसाएगा ये जीवन में कभी, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, चलो तो इसको करके बताओ, करो जल्दी से करो, पानी पी लेता हूं तब तक, भूख लग गया भाई, पानी पी रहा हूं। थोड़ा चाय भी पी ले क्या, थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, ऐसे लाइव क्लास होता है ना, आ जाओ। अब देखो यहां पे बोला इफ एसपी बिकम्स डबल द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 300%। सर ये तो यहां पे कुछ और ही बोल दिया, नहीं बोला है, परसेंटेज पढ़ के आए हो ना, हाँ 100% का इंक्रीज का मतलब क्या है, 2 गुना हो गया, 200% का इंक्रीज का मतलब क्या है, 3 टाइम्स हो गया, 400% का इंक्रीज का मतलब क्या है, 5 टाइम्स हो गया। वो सिर्फ लैंग्वेज को बदला है, वो बोला कि प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 300%, लाभ 300, लाभ में 300% की वृद्धि होती है, मतलब लाभ 4 गुना होता है, लाभ 4 टाइम्स होता है। सवाल का भाषा बदल के डराने का कोशिश किया गया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्या कि हम योद्धा हैं, योद्धा, अभिषेक भैया के योद्धा। एसपी 1 से 2 हुआ, प्रॉफिट 1 से 4 हुआ, इसमें 1 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, दोनों बराबर होना चाहिए, जी सर, 3 और 1 को बराबर कर दो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, अब ये 3 3 6 हो गया, 1 3 4 हो गया, दोनों जगह 3 हो गया, हाँ सर दोनों जगह 3 हो गया, यहां भी 3 का इंक्रीज, यहां भी 3 का इंक्रीज। न्यू एसपी 6, ओरिजिनल एसपी 3, ओरिजिनल प्रॉफिट 1, न्यू प्रॉफिट 4, 3 से 1 गया, 2 मेरा सीपी रहा होगा, 2 के सीपी पर 1 का फायदा, 1/2 50% उत्तर। ये तो हलवा बना दिए सर, ये क्वेश्चन है कि मजाक, मजाक। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप है, नोट कर लेना, ये टाइप अलग है, मैं सारे टाइप पढ़ा देता हूं, एक भी टाइप छोड़ता नहीं हूं, सारे के सारे टाइप पढ़ाते जाता हूं। ये नेक्स्ट टाइप है, स्टार स्टार डिनोट कर लो, कभी खोजने में आसान होगा आपके लिए। नंबर लाइन में भी देखो आपके कम से कम 8-9 टाइप पढ़ाया हूं, सबके 2 से 3 सवाल लिया हूं, तो आप इसमें टाइप बांट लेना। बोला है ए पर्सन सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 90 मोर ही वुड हैव गेन्ड 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज। सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, हमको भी नहीं आया था, सच बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलता मैं, हमको भी नहीं आया। फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 8% लाभ पर बेचता है, यदि वो मेज को 5% कम कीमत पर खरीदता और 90 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताओ, कुछ नहीं ना मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, पहला लाइन पढ़ो, रुक जाओ। ए पर्सन सेल्स एट अ टेबल एट 8% प्रॉफिट, मैं उतना ही पढ़ूंगा, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है। 100 रुपया मान लिया उसका सीपी था, तो वो बेच कितने में रहा होगा, 108 रुपए में।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ, अब वो अगला बोला, इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट, यदि वो मेज को 5% कम कीमत पर खरीदता। अब जितने पे खरीदा उसके 5% कम पे खरीदता, मतलब 100 में 5 की कमी पे खरीदता। 100 का 5% निकाल लिए, मनवे में निकाले थे हम तो, आप भी मनवे में निकाल दो। अब ये 5 का कमी किए तो 95 में बिक रहा है, सॉरी 95 में खरीद के ला रहा है। बोल रहे जब 95 में खरीद के लाया, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 90 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 20%। जब वो 90 ज्यादा पर बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। कुछ दिमागदार आएंगे, बोलेंगे 90 इसमें जोड़ दो सर, तो 5 9 9 18, 185 में बेचा तो सर 90 ज्यादा होना चाहिए। क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या कर दिया आप, ये 90 ज्यादा करना था। नहीं, आपको समझना है कि जो आप एज्यूम किए हो ना, वो यूनिट में एज्यूम किए हो। आप यहां पर x लिख सकते हो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि 100x मेरा CP था, 108x मेरा SP था, 5% मतलब 5x का डिस्काउंट हुआ, 5x का छूट कम में खरीदा तो 95x को खरीदा है। अब बोल रहा है ना कि 95x पे खरीदा, अगर वो 90 ज्यादा पर बेचता, इससे 90 ज्यादा पर, 108x से 90 ज्यादा पर, SP ज्यादा, इससे 90 ज्यादा पर बेचता, मैं बोलूं इससे 90 ज्यादा पर बेचता, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। मतलब प्रॉफिट किसके ऊपर होता? इसके ऊपर होता। हाँ, इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट होता? 20% का। तो 95x के ऊपर 20% का प्रॉफिट दो। सर 20% का मतलब 1/5 होता है, 19 पचे 95, इस पे 19x का प्रॉफिट होता, तो 19x, 95 प्लस 19 कितना होगा? 114। अब वो बोल रहा है ना कि अगर वो 114x में बेचता तो उसे 20% का फायदा होता, लेकिन पहले कितने में बेच रहा है? 108x में। तो 108x से 90 ज्यादा में बेचता, लेकिन 108x से 114x में बेचता। मतलब कितना x में इंक्रीज किया है? सर 6x का। लेकिन पैसे में कितने का इंक्रीज है? 90 का। तो 6x बराबर है 90, तो x बराबर है 15। मेरे से पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सर कॉस्ट प्राइस आपने 100x एज्यूम किया था, तो 100 इंटू 15, 1500 जो हुआ CP हुआ, 1500 जो हुआ वो CP हुआ। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? बोलोगे हाँ। एक बार और समझा दूं क्या? हाँ सर एक बार और समझा दो। एक बार और बनता है, जिसको समझ में आ गया वो स्किप करते। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल सेम टाइप का है, इसको मैं मिटाता हूं फिर से इसी को लिखूंगा, ठीक है। चलो, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 8% प्रॉफिट। मैं बोला उसका CP जो था ना, अब x नहीं लिखता हूं, x लिखने पे कंफ्यूजन होगा, वो 100 रुपए था, वो 8% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 108 यूनिट पर बेचा है। 100 यूनिट था, 108 यूनिट पर बेचा है। अब अगर वो 5% कम में खरीद था, मतलब अब लाल कलर ले लेते हैं, अगर इससे वो 5 कम में खरीद था तो 95 यूनिट में खरीद था, और इससे वो 90 रुपए ज्यादा में बेचता। होल्ड कर दो, अभी हम लोग सिर्फ यूनिट में खेल रहे हैं, ये रुपए में है, इसको होल्ड कर दो। हम लोग यूनिट वाला परसेंटेज वाला चिन्ह देखेंगे सिर्फ। ही वुड हैव गेन्ड 20%। अगर वो इससे कुछ ज्यादा में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता। 95 का 20% कितना हुआ? 19। 114 में बिकता। सर कितना ज्यादा में बिका है? 6 यूनिट, 6 यूनिट ज्यादा में बिका है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं 90 रुपए ज्यादा में बिका है। तो 6 यूनिट बराबर है 90, 1 यूनिट बराबर है 15। मेरे से पूछा गया CP बताओ, तो CP 100 यूनिट एज्यूम किए थे आप, तो 100 यूनिट बराबर होगा 1500। अब कोई दिक्कत? नो सर, अब एकदम फ्लो में क्लियर हो गया। ठीक है, चलो एक सवाल को बनाओ।
एक सवाल को बनाओ। बोला ए मैन बॉट एन आर्टिकल एट एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%. If he had bought the article at 20% less and sold it for 1000 more, he would have made a profit of 40%. The CP of the article is. एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 को खरीदा और 110 को बेच दिया। अब अगर 20% कम पे खरीदता, 80 पे खरीदता और 1000 ज्यादा में बेचता, होल्ड कर दो, तो 40% का प्रॉफिट होता। तो 80 का 40% निकाल के जोड़ दो। 80 गुणे 40/100 सर 32 आ गया। आपसे तेज कैलकुलेशन करता हूं मैं, ठीक है, हम कर दे रहे हैं 32। 32 का यहां पे प्रॉफिट होके वो 112 में बिकता। सर कितना एक्स्ट्रा में बिका है? 2 एक्स्ट्रा में, लेकिन वो तो बोल रहा है कि 1000 एक्स्ट्रा में बिका है, तो 2 यूनिट बराबर है 1000, 1 यूनिट बराबर है 500। तो मेरे से बोला क्या, सीपी बताओ। सीपी क्या है? 100 यूनिट। तो 500 into 100, 50,000 will be the correct answer of this question. क्लियर है? बोलो कि जी सर एकदम क्लियर है। इस टाइप के 2 सवाल और हम लोग कर लेंगे बाद में, अभी तो इतना काफी है। 3 क्वेश्चन काफी होता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगला सेशन होगा सीपी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। बाय बाय सभी को।